तो आज से हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट मतलब क्या? फाइनल अकाउंट में हम लोग को पार्टनरशिप फर्म के जो मेनली 3 स्टेटमेंट जो होते हैं, जो फाइनल मतलब मेन स्टेटमेंट जो होते हैं, ये हमें बनाने होते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के ऐसे कौन से स्टेटमेंट जो मेन होते हैं? तो होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें 3 स्टेटमेंट हमारे बुक्स में बनाने हैं। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन कैसे किस तरीके से दिया जाता है? तो क्वेश्चन में हम लोग को 2 चीजें दी जाती है, एक तो दिया जाता है ट्रायल बैलेंस और दिया जाता है एडजस्टमेंट। तो हमें क्या करना है? सिंपली ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम रहेंगे ना, ट्रायल बैलेंस में 2 साइड रहेंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम रहेंगे उसको हम लोग को एक एक इफेक्ट देने का है, मतलब उठा के या तो सीधा बैलेंस शीट में डालने का, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में डालने का। मतलब ट्रायल बैलेंस में हम लोग को दिखा बिल्डिंग दिखा तो हम लोग सीधा उठा के उसको डालेंगे बैलेंस शीट के असेट में। ट्रायल बैलेंस में हम लोग को दिखा रेट तो उसको सीधा उठा के डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। या फिर ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट दिखा तो डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। या फिर ट्रायल बैलेंस में हम लोग को वेजेस दिखा, पावर एंड फ्यूल दिखा तो हम लोग सीधा डालेंगे उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। मतलब सिर्फ उसका एक ही इफेक्ट। एक बात याद में रखना, ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम है उसका एक ही इफेक्ट देने का, और डेबिट वाले आइटम का सीधा इफेक्ट देने का ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कभी भी उसको क्रेडिट में डालने का नहीं। और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वाले आइटम का कभी भी इफेक्ट देने का ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। हाँ, और एक ट्रायल बैलेंस में डेबिट में देखो, बैलेंस शीट में जो असेट रहते हैं उनका बैलेंस रहता है डेबिट बैलेंस रहता है, और बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी रहती है उसका बैलेंस रहता है क्रेडिट बैलेंस। तो लिखा रहेगा मशीनरी, मशीनरी डेबिट में ही लिखा रहेगा ट्रायल बैलेंस शीट, तो उसको डालने का है असेट में। हाँ, तो समझ गया एक बार। ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम अगर डेबिट में दिया है, या तो वो जाएगा ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, या फिर जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। या फिर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है तो वो किधर जाएगा? या तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, अगर क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में जाएगा, या फिर जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। हाँ, तो और एक क्वेश्चन में हम लोग को दिया जाता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के रहते हैं 2 इफेक्ट। अभी हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस चैप्टर का, मतलब हमें एक्चुअली में कौन सी चीजें करनी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? या तो दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस या दिया रहेगा एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। तो ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम लोग को ये 3 अकाउंट बनाने रहते हैं। क्या कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड रहेगी, तो डेबिट रहेगी या फिर और क्रेडिट रहेगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ऐसे आइटम डालेंगे जो कि सिर्फ फैक्ट्री में खर्चे हुए, या फिर फैक्ट्री का इनकम, या फिर फैक्ट्री का खर्चा है, वो सिर्फ हम लोग कहां पे डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या क्या डालेंगे? डेबिट साइड में देखो, डेबिट साइड में हम लोग क्या क्या डालेंगे? अगर गुड्स फैक्ट्री में इनपुट हुए हैं, मतलब गुड्स फैक्ट्री में इनवर्ड हुए हैं, तो हम लोग क्या कहां पे डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। और क्या डालेंगे? जो भी जितना भी खर्चा रहेगा वो हम लोग कहां पे डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। मतलब ऑल एक्सपेंसेस और ऑल जो मतलब गुड्स इनवर्ड हुए फैक्ट्री में, वो सिर्फ हम लोग कहां पे डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। और क्रेडिट में क्या डालेंगे? फैक्ट्री से कौन से भी गुड्स जा रहे हैं बाहर, वो कहां पे डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। और क्या डालेंगे? फैक्ट्री का अगर कोई भी इनकम रहेगा, मतलब सेल्स, जो फैक्ट्री का इनकम रहता है, वो कहां पे डालेंगे? हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। मतलब ये देखो, ये क्या रहता है? मतलब ये जो अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है नॉमिनल अकाउंट है, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हाँ, मतलब जो भी फैक्ट्री का एक्सपेंस है वो कर दो डेबिट। हाँ, गुड्स डेबिट व्हाट कम्स इन, फैक्ट्री में आ रहा है तो कहां पे डालेंगे? हम लोग डेबिट में डालेंगे। मतलब परचेस हो गया, ओपनिंग स्टॉक हुआ, गुड्स आ रहे हैं फैक्ट्री में तो डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सेल्स हो गया, या फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया जो हम लोग नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, या फिर हमने गुड्स फ्री सैंपल में बांट दिए, वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं फैक्ट्री से, वो कहां पे डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। बैलेंस शीट मतलब जो भी सारा एक्सपेंस रहेगा फैक्ट्री के रिलेटेड, वो कहां पे डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। जो भी सारा फैक्ट्री के रिलेटेड इनकम रहेगा वो कहां पे डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। समझे? तो यहाँ पे देखो, ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम के लिए हम लोग ये वाला अकाउंट बनाते हैं। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्टली जो भी हम लोग को प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है एक्सपेंस, वो कहां पे डालेंगे? हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। यहाँ पे 2 साइड रहेगी, डेबिट
और क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू फैक्ट्री, मतलब क्या फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे, मतलब वेजेस, फ्यूल एंड पावर। वेजेस, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को क्या दिया जाता है, वेजेस दिया जाता है, और ऑफिस में काम करने वाले लोगों को सैलरी दी जाती है। तो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वेजेस यहाँ पे डेबिट करेंगे, पावर या फिर फ्यूल जो मशीन में डालते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिलेटिंग टू फैक्ट्री हम लोग कहाँ पे डालेंगे, डेबिट में डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के। और हम लोग क्या करेंगे, गुड्स इनवर्ड हुए हैं फैक्ट्री में, गुड्स इनवर्ड हुए फैक्ट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक आ गया या फिर परचेस आ गया, वो हम लोग कहाँ पे डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। क्रेडिट में क्या क्या डालेंगे, ऑल इनकम रिलेटिंग टू फैक्ट्री, फैक्ट्री के रिलेटेड कुछ भी इनकम हुआ, मतलब सेल्स, सेल्स क्या होता है, फैक्ट्री का बहुत बड़ा इनकम होता है, मतलब हम लोग यहाँ से गुड्स बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब डायरेक्ट इनकम है। सेल्स क्या है, कंपनी की या फिर पार्टनरशिप फर्म की डायरेक्ट इनकम है, इसके लिए हम लोग कहाँ पे डालेंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे। और गुड्स आउटवर्ड, मतलब गुड्स जो भी हम लोग बेच रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग यहाँ से उठा के नेक्स्ट ईयर लेके जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। या फिर हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल लिखा, वो भी हम लोग कहाँ पे डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। वहां पे देखो अगर डेबिट साइड बड़ी हुई, मतलब डेबिट साइड ज्यादा हुई क्रेडिट साइड से, मतलब हमारे एक्सपेंस, डेबिट में क्या डालते हैं हम लोग, एक्सपेंस, एक एक्सपेंस से ज्यादा है हमारे इनकम से, तो हम लोग को क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा। ग्रॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को और इसमें से और चीजें क्या करनी है, माइनस और प्लस करनी है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस लॉस। अगर क्रेडिट साइड, इनकम साइड ज्यादा हुई एक्सपेंस साइड से, तो हम लोग को क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट है हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दो साइड रहेगी, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑपरेशन, इसको हम लोग ना एज ऑपरेशनल अकाउंट भी बोलेंगे। ऑपरेशनल क्यों, क्योंकि हम लोग को डे टू डे लाइफ में जो भी ऑपरेशन करने के लिए बिजनेस के जो भी एक्सपेंस या फिर इनकम होगा, वो हम लोग कहाँ पे डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में डालेंगे। मतलब फैक्ट्री के बाहर जो भी एक्सपेंस और इनकम हो रहा है ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जो भी एक्सपेंस रहेगा फैक्ट्री के बाहर का, मतलब हमने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक्सपेंस किया है, या फिर हमने सेल्स करने के लिए एक शोरूम लिया है, उसका रेंट आ गया, फिर वहां पे काम करने वाले लोगों के लिए सैलरी हमने पे की, वो सारे एक्सपेंसेस हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और क्रेडिट में हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी इनकम होगा, मतलब सेल्स के अलावा जो भी इनकम होगा हम लोग को, मतलब इनडायरेक्ट इनकम हम लोग कहाँ पे डालेंगे, क्रेडिट में डालेंगे। मतलब हमारे फर्म ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, उस इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न आया, तो हम लोग कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे क्रेडिट में डालेंगे। या फिर हम लोग को परचेस करते टाइम कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट मिला, तो भी हमारा इनकम है, तो हम लोग वो कहाँ पे डालेंगे, क्रेडिट साइड में यहाँ पे डालेंगे। समझ गए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या डालेंगे, डेबिट में एक्सपेंस ही डालने का है, क्रेडिट में इनकम ही डालने का है, पर कौन सा एक्सपेंस, जो भी फैक्ट्री के बाहर का एक्सपेंस है वो कहाँ पे डालेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और जो भी इनडायरेक्ट इनकम है वो हम लोग कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। नेक्स्ट लास्ट अकाउंट हम लोग को बनाना रहता है बैलेंस शीट। यहाँ पे भी दो साइड रहेगी, असेट्स और लायबिलिटी। असेट्स क्या होती है, द आइटम्स योर कंपनी ओन्स दैट प्रोवाइड्स अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब ऐसी चीजें जो क्या कर रहे हैं, एक बार आपने खरीद ली तो वो आप उसके ओनर बन गए, और वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स दे रहे। मैंने मशीन एक बार खरीद ली, मैं मशीन उसको बेचता हो गया बाद में, नहीं, उस मशीन को यूज करके मैं क्या करूंगा, फ्यूचर में बेनिफिट कमाऊंगा मेरे फैक्ट्री के लिए। मैंने बहुत बड़ी लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली मैंने कंपनी के काम के लिए, तो क्या होगा, मैं उसको यूज करके क्या करूंगा, फ्यूचर में बेनिफिट कमाऊंगा। तो वो चीजें मैं कहाँ पे डालूंगा, असेट साइड में डालूंगा। मतलब मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गई मेरे, तो वो सब कहाँ पे आएंगे, मेरे असेट में। मतलब जिसका मैं ओनर हूं और उनको मैं ज्यादा मतलब फ्यूचर में बेनिफिट करने के लिए क्या कर रहा हूं, उसको यूज कर रहा हूं। लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज मतलब ऐसी चीजें जो कि बिजनेस में मैंने दूसरों से उधारी पे ली है। लायबिलिटीज आर व्हाट यू ओwe अदर पार्टीज, मतलब जो चीजें आप लोग को दूसरों को देने की है। जैसे कि मैंने बैंक से लोन ले लिया, या फिर बैंक से मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल कर ली, तो ये तो मेरे पास पैसे तो अभी आए, पर मुझे क्या करना है, उस पैसे को बाद में फिर से उन लोग को पे करने का है। ये पैसे तो मैंने ले लिए, पर मैंने किसके लिए ले लिए, उधारी पे ऐसे ले लिए, तो मुझे ये पैसे क्या करने के हैं, उन लोग को फिर से
पेड करने के, तो ये कहाँ पे आएगा, लायबिलिटीज में आएगा। समझ गए आप लोग कौन से अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।